हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल जी ए स्टडी सेंटर में। और दोस्तों अगले इससे पहला सवाल जो हम लोग पहला वीडियो बनाए थे वो एक्सरसाइज 1.1 का था, 10th क्लास का मैथ का। और जो बहुत वीवीआई सवाल था, जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम में प्रत्येक बार एक ना एक सवाल वो पूछ ही लेता है। एक सवाल पूछ ही लेता है, आपका 2 नंबर का सवाल एक सवाल पूछ ही लेता है। वो ऐसा सवाल आप बनाने अगर सीख गए तो मान लीजिए आपका 2 नंबर फिक्स हो चुका है, हो जाएगा, फिक्स एकदम हो ही चुका है, आपको मिलेगा ही 2 नंबर। और दोस्तों इसके बाद हम लोग अभी भी जो बनाने आ रहे हैं वो भी कभी कभी दे देता है, जो कि आपका 10th क्लास का मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का सवाल है। तो चलिए देखते हैं 1.2 में 1.2 का 1 नंबर में आपका 4-5 सवाल है। तो इसमें से हम लोग 2 ही सवाल बनाएंगे। अगर 2 सवाल बनाएंगे तो इससे के लिए आप लोग के लिए काफ़ी हो गया। आप लोग आराम से 2 सवाल बना देंगे आप लोग को, तो आप लोग अपने आप आराम से सब सवाल बना लेंगे। तो चलिए 2 सवाल इसका बना देते हैं, और फिर 2 नंबर का 2 सवाल और 3 नंबर का 2 सवाल, सबका 2 सवाल बना देंगे। और आगे जो बचेगा आप लोग आराम से बना लीजिएगा, क्योंकि ये कोई हार्ड सवाल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है दोस्तों, इसका एक नंबर जो है एक्सरसाइज 1.2 का एक नंबर जो है उसमें आपको है 140 को गुणनफलों के रूप में लिखे। 140 के गुणनफलों के रूप में लिखे। लिखे क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, इसमें है 140 के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखे। एक चीज छूट गया कि 140 के अभाज्य गुणनखंड लिख दे रहे हैं यहाँ हम। चलिए यहीं पे लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे होगा आपका ये। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड यह आ जाएगा। 140 के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफलों के रूप में लिखे। बस इतना करना है। तो आपको देखिए बहुत आसान है, जो कि आप लोग पहले ही बनाए हैं बच्चा में। बस आपको ये कर देना है, और जैसे आप लोग लॉसा बनाते हैं उसी प्रकार कर देना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 14 यानी कि 70 हो गया। आप लोग समझ ही रहे होंगे, लॉसा तो किए ही होंगे 2-4 क्लास में, ये 6 जाएंगे ही। दूसरा अगर करते हैं तो 14 हो गया, 7 हो गया, 0 का 0 हो गया। फिर से 2 से करते हैं तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि 2 3 6, बचा 1 10, ये 5 यानी कि 35 हो गया। अब दोस्तों मेरा 2 से भाग नहीं रहेगा, तो अब हम 3 से देखेंगे। 3 से भी नहीं रहेगा, 5 है ऐसा, तो 5 से लग जाएगा। चलिए तो 5 से 5 7 35। तो दोस्तों बस आगे आप नहीं जा सकते हैं, बस इतना ही रख सकते हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है, जो ऊपर में है 140 उसको यहाँ लिख देना है। 140 बराबर में इतना को बैठा देना है। कितना आपका 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। बस यही हो गया आपका आंसर। बस इतना ही चीज़ करना है आपको। तो आप लोग आप भी आराम से, अब यहाँ छोड़ भी दे रहा हूँ, तो आप लोग आराम से बना ही लीजिएगा। लेकिन फिर भी एक सवाल और बना देते हैं। दूसरा नंबर, ये पहला का पहला नंबर था, अब दूसरा नंबर देख लीजिए। यहाँ पे पहला का दूसरा नंबर क्या है, 156 है। 156 के गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है, तो बस वही करना है। इसमें भी 2 रख देना है, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ 25 है, तो 12 दूना 24 यानी 15 है, तो आपको कितना हो जाएगा 13, यानी कि 15 तो 10, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो जाएगा आपका यहाँ। अब बचा 1 16, यहाँ 8 हो गया। फिर से आपको 2 से कट जाएगा, तो चलिए काटिए। ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6, बचा 1 9, 39 हो गया। अब आपका 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कट जाएगा। 3 से कट 3 एकम 3, 3 3 आपका 9 हो जाएगा। तो ये तो अब नहीं कटेगा, बस इतना ही। तो फिर से जैसे इसको लिखे उसी प्रकार उसको भी लिख देना है। कितना आपका 156 बराबर में क्या लिखना है, 2 गुना 3 गुना 13। बस यही हो गया आपका आंसर। तो आशा है कि आप लोग समझ ही गए हैं। ये आप लोग आगे जो भी सवाल है आप लोग मैथ से अपना बना लीजिएगा घर में। हम ये 2 सवाल बना दिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो चलिए अब एक नंबर तो हो गया, एक नंबर 2 नंबर बना दिए। अब दूसरा नंबर का 1 नंबर 2 नंबर बनाते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। अब दोस्तों दूसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है
कि 126 दूसरा नंबर का 1 नंबर क्या बोल रहा है देख लीजिए। हाँ, दूसरा का 1 नंबर क्या 126 और 91 का HCF और LCM निकाले। आपको 26 और 91 का HCF LCM निकालने पड़ा जा रहा है। चलिए 26 और 91 का HCF और LCM निकालना है ना। HCF और LCM निकालना है, बहुत आसानी है, भी कोई हार्ड नहीं है। तो चलिए क्या है 26 आपको 26 इस प्रकार से लिख लेना है, इस प्रकार से 26 लिख लेना है। और इसमें क्या आएगा आपका 2 गुना 13 आ जाएगा। अब ये 2 गुना 13 कैसे आएगा, ये तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए यहाँ समझाते हैं। आपको ये भी 26 को वही गुणनफल के रूप में करना है। अब 2 से कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, 1 और ये 3। तो अब तो और नहीं कटेगा, ये तो सिर्फ 13 से ही कटेगा। अब इसलिए यहीं तक इसका रह जाएगा। 26 बराबर हम 2 गुना 13 लिख सकते हैं, 13 दूना 26 हो जाएगा। तो अब 91, चलिए 91 को देख लेते हैं। 91 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 13 7 91, यानी कि 7 गुना 13। आपका 91 भी इस प्रकार से देख लीजिएगा तो आपका ये 7 गुना 13 आ जाएगा। तो 91 बराबर हम 7 गुना 13 कर सकते हैं, इसलिए इतना लिख लिए। अब हम लोग को लेना है HCF। HCF मतलब दोस्तों होता है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस में हम लोग लो वाला लेते हैं, जो दोनों में पाया जाता है और छोटा होता है। तो इसमें दोनों में क्या पाया जा रहा है मेरा 7 तो नहीं पाया जा रहा दोनों में, ये 2 पाया जा रहा है, इसमें 2 नहीं पाया जा रहा। तो यानी कि 7 भी नहीं होगा 2 भी नहीं होगा 13। देखिए 13 इसमें भी पाया जा रहा है, इसमें भी पाया जा रहा है। तो मेरा HCF यानी हाइपोटेनस HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 13। ये हो गया मेरा HCF। और दोस्तों हम लोग को LCM देखना है, LCM। तो LCM क्या हो जाएगा चलिए देख लेते हैं। LCM में आप लोग को वो सब लिया जाता है जो दोनों में पाया जाए और अधिक हो। इसमें जो दोनों में पाया जाए और कम हो उसको लिया जाता है। और LCM में आपको जो दोनों में पाया जाए और अधिक हो उसको लेते हैं, और जो दोनों में नहीं पाया जाता उसको भी लेते हैं। तो दोनों में क्या पाया जा इसका 13 पाया जा रहा, तो 13 को ले लिए सबसे पहले, आपका 13 आ गया। अब दोनों में क्या नहीं पाया जा रहा उसको भी लेना है। तो गुना में क्या लेना है आपको, ये 2 पाया नहीं पाया दोनों में 2 लेंगे, और ये 7 भी नहीं पाया 7 भी लेंगे। यानी कि जो दोनों में पाया जाए उसको भी लेंगे, जो दोनों नहीं पाया जाए उसको भी लेंगे। जैसे दोनों में 13 पाया जाए उसको ले लिए, और जो 7 नहीं पाया जाए उसको भी ले लिए। तो आप गुना करके बैठा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 13 दूना 26, 26 गुना 7 कीजिए, 26 गुना 7, 6 7 42 के 2, 6 7 42 के 2 हासिल 4, 7 दूना 14 4, 15 16 17 18, यानी कि 182 आपका आंसर जो हो गया 182। तो दोस्तों आप लोग आई होप कि समझ ही गए होंगे। फिर भी दोस्तों इसका दूसरा नंबर सवाल भी हम चलिए बना ही लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे रुका क्या बना सकते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं और दूसरा नंबर बनाते हैं। 2 का दूसरा नंबर, चलिए इसका 2 का दूसरा नंबर कहाँ देख लेते हैं। 2 का दूसरा नंबर आपका है क्या है 2 का दूसरा नंबर आपका है 28 और आपका यहाँ 28 और आपका 12 का HCF निकालना है। HCF निकालना है इसका भी उसी प्रक्रिया से। तो आपको 28 लिख देना है यहाँ। 28 बराबर क्या लिख सकते हैं देख लेते हैं। 28 बराबर हम लोग 13 लिख सकते हैं, नहीं 14 लिख सकते हैं, 14 हो जाएगा। फिर इसको 2 से करेंगे तो 7। 28 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना 7, यानी 2 दूना 4, 4 7 28 हो जाएगा। तो 28 बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है मेरा 12, चलिए 12 को देख लेते हैं। तो 12 को 2 दूना 4, 4 के 12, 12 को इतना लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसको हम लोग और छोटा कर सकते हैं। कैसे छोटा कर सकते हैं, 2 को 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब गुना 7 तो 7 दे देंगे, हो गया। इसको भी छोटा कर सकते हैं, 2 को 2 है तो 2 का स्क्वायर दे देंगे। अब गुना 3 है तो 3 दे देंगे। अब दोस्तों हम लोग को HCF देखना है। HCF बराबर क्या हो जाएगा मेरा HCF बराबर जो दोनों में पाया जाए और छोटा हो, आप लोग को पहले बताएं। तो दोनों में क्या पाया जा रहा है, इसमें 2 पाया जा रहा है, छोटा कौन है, दोनों बराबर तो किसी एक को ले लेंगे। 2 का स्क्वायर अर्थात मेरा HCF इसलिए हो गया 4 आंसर। अब हम LCM देख लेंगे। LCM क्या हो जाएगा, जो दोनों में पाया जाए और अधिक हो, और जो दोनों में पाया जाए उस भी होगा। तो दोनों में क्या पाया जा रहा है, दोनों में 2 पाया जा रहा है, 2 का स्क्वायर तो किसी एक को ले लेंगे, दोनों में बराबर है तो
और गुना दोनों में तो नहीं पाया जा रहा उसको भी लेंगे, तो 7 नहीं पाया जा रहा 7 को ले लेंगे, 3 नहीं पाया जा रहा 3 को भी ले लेंगे। लीजिए अब गुना करके बैठा देना, कितना हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 4 7 28, 28 दिए कर लीजिए गुना, 28 गुना 3, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8 ना, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, चलो 84। इसका आंसर आपका 84 हो गया LCM। तो आपका एक्सरसाइज 1.2 का 1 नंबर का दो सवाल बना दिए, 2 नंबर का भी 2 सवाल बना दिए। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर पे चलते हैं, अर्थात 1.2 का तीसरा नंबर लास्ट नंबर, उसके बाद चौथा नंबर हम लोग कल बनाएंगे रहेगा। तो अब तीसरा नंबर में इसका क्या बोल रहा है चलिए देख लेते हैं। तीसरा नंबर कहाँ जी, तीसरा नंबर में दोस्तों वही सवाल है, वही HCF और LCM आपको निकालने बोला गया है। तो इसका 2 सवाल नहीं बना के हम लोग एक ही सवाल बनाते हैं, क्योंकि हम लोग वैसे सीख ही गए हैं। तो चलिए इसका एक सवाल बना देते हैं। तो इसका हम लोग तीसरा का एक सवाल बना देते हैं। चलिए इसमें क्या है 17 23 और 29, 17, 23 और 29 का HCF और LCM निकालना है ना। तो हम लोग को क्या करना है 17 23 और 29 का HCF LCM निकालना है। चलिए निकालते हैं, वही प्रोसेस, सब कुछ वही आप लोग जानती हैं। तो चलिए 17 को इस प्रकार से लिख लेना है, 23 को भी लिख लेना है और लास्ट में आपका 29 को भी लिख लेना है। अब दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं, 17 को अगर करते हैं तो होगा क्या, कोई भी बड़ा से भाग लेना, 1 से ना 2 से ना 3, 1 से लग जाएगा, 3 से ना 4 से ना 5 से ना 6 17, फिर डायरेक्ट 17 से लग जाएगा। तो आपका 1 से ही कर सकते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आप, 1 गुना 17 कर सकते हैं। तो इसको 1 गुना 17 कर देंगे हम लोग। अब दोस्तों 23 का भी वही हाल है, तो 23 को भी कोई नहीं डिवाइड कर सकते हैं, तो 23 को भी वही 1 गुना 23 लिख सकते हैं। और 29 का भी वही हाल है, तो 29 को भी 1 गुना 29 लिख सकते हैं। अब दोस्तों चलिए देखते हैं HCF मेरा क्या हो जाएगा, तो दोनों में पाया जा और कम हो, तो दोनों में क्या पाया जाएगा, तीनों में पाया जा और कम हो, 3 है तो इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी, सब में 1 पाया जाएगा। इसमें मतलब हमारा HCF हो जाएगा आपका 1, और आपका LCM देख लेते हैं। LCM क्या हो जाएगा आपका LCM, तो जो दोनों में पाया जाए और अधिक हो उसको लेना है, और जो दोनों में नहीं पाया जाए उसको भी लेना है। तो अब हमको दोनों में पाया जा रहा अधिक हो, सही सब में पाया जा रहा है, तो उसको 1 ले लेंगे, 1 ले लिए। और जो दोनों में नहीं पाया जाए उसको भी लेना है, तो इसका गुना कर देना है। गुना कितना आपका 17 गुना आपका है 23, गुना क्या है आपका कितना है 29 ना, इतना आपका गुना है। तो इसको आप जब गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 11 33 और 9, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो आपका HCF में इतना आएगा, LCM में इतना आ जाएगा। बहुत सब है ना, देखिए 17 गुना 23 की जगह फिर 23 गुना 29 की जगह, तो बहुत हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपका आंसर। तो आप लोग आई होप कि आप लोग समझिए कि हमको 1.2 10th क्लास का मैथ का 1.2 नंबर का 2 नंबर का दो सवाल बना दिए, 3 नंबर का 2 सवाल बना दिया, और 1 नंबर का भी 2 सवाल बना दिए। तो आई होप कि आप लोग समझ ही गए होंगे, और आगे जो सवाल है आप लोग खुद बना सकते हैं मेरे अंदर से, और बना भी लीजिएगा, गारंटी बना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत आसान सवाल है, कोई भारी टाइप का सवाल नहीं है ये। तो चलिए आज तक यहीं तक रहते हैं, और आगे हम लोग फिर अगला वीडियो बनाएंगे। आपका ये सवाल अगर इसमें होगा 1.2 में, तो एक वीडियो ले लेंगे, और आपका 1.3 शुरू करेंगे। तो आज तक यही रहते हैं, थैंक्स।